अभी आप लाइव तस्वीरें जो है करसिंदू गांव से देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सुभाष गांगुली, उनको लड्डुओं से जो है तोला जा रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं की आप संख्या देख सकते हैं, कहीं ना कहीं बराबर संख्या जो है पुरुषों के बराबर, किस तरह से इनका माहौल जो है किस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो लाइव तस्वीर में बने रहिएगा और इस वीडियो को, इस खबर को शेयर करते रहिएगा। फिलहाल मैं आपको उज्ज्वल DMN न्यूज चैनल के माध्यम से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, तो हमारे साथ बने रहिएगा और इस खबर को शेयर करते रहिएगा। फिलहाल मैं आपको करसिंदू गांव से मैं आपको दिखा रहा हूँ। भाई अरुण जी आए, वो भी स्वागत करेंगे। अरुण खरब जी आदरणीय अरुण भाई जी, वरुण खरब। बहुत बहुत धन्यवाद। उनका वीरेंद्र भाई जी, वो भी आदरणीय सुभाष जी को पगड़ी के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। वीरेंद्र के लिए भी तालियां बजाएं भाई। सोनू नंबरदार जी है हमारे युवा भाई, सोनू नंबरदार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी का ले रहे फोटो खींचिए। पंडित जी का बहुत अच्छा पुराना शब्द पुराना। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मनोज जी सिंहपुरा गांव के सरपंच हमारे बीच में है, 1 मिनट में अपनी बातचीत रखेंगे। आदरणीय मनोज बराड़ जी। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, वैसे बोलने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, शास्त्री जी ने नाम ले दिया तो उठना पड़ गया, लेकिन आपकी संख्या बल को देखते हुए मुझे एक चीज महसूस हुई है। आप लोग वोट तो दे दोगे, लेकिन मेरे को लगता है खुल के आने में कोई शंका है आपको। आपके दिमाग में एक चीज है, भाई पता नहीं कौन बढ़ेगा। अपने हल्के से 2-3 उठ रहे हैं जो अपने एरिए के हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई नहीं बढ़ेगा, सिर्फ यही बढ़ेगा। क्योंकि अपने हल्के में 73 गांव है साथियों, 50 गांव में 80% समर्थन इनके साथ है, बाकी 20% में आप देख लो कौन कौन है। दूसरा, जब बीजेपी ने झूठा नारा दिया था अब की बार 75 पार, हमने तो 26 को बढ़ा दिया था और वो नारा आपके सामने झूठा साबित हुआ। और इस बार तो बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस आ रही है पूरे हरियाणा में। और इस बार वो कहावत जो हमारे सामने पूरे हरियाणा कहता है भी यहाँ तो विपक्ष का नेता बनता है, इस बार पूरे हरियाणा को झूठा करेंगे हम सरकार वाला नारे बनाने जा रहे हैं। साथियों, आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। कुछ महीने पहले लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, उसमें पूरे हल्के के अंदर 5,500 की लीड बीजेपी को मिली थी। आधे में हमारा नेता था अकेला और आधे में और 10 नेता थे। आज वो 10 नेता अपने अपने वोट अपनी तरफ खींच रहे, हमारे नेता का वोट वहीं संचित है। उसके बावजूद भी मैं एक छोटा सा गांव है मेरा सिंहपुरा, अपने में बता देता हूँ, उसमें 200 की लीड बीजेपी को मिली थी। आज 300 वोट खिसक के बीजेपी का इनकी तरफ आ गया और खुले आम है। हमारे विधायक जी को भी पता है। बाकी बचते हुए में तीन कैंडिडेट हैं। अब आप देखो लीड वहां से हमारे यहाँ से कितनी मिलेगी। और ऐसा कोई गांव नहीं है साथियों जिसमें 50% में हमारे विधायक जी नहीं है। तो यही मानो भी इस एरिया में 2 विधायक खड़े हैं, वहाँ भी इनका हिस्सा कहीं नहीं गया, आप सब कुछ जानते हैं। साथियों, डरने की जरूरत नहीं है, खुल के आओ, अपने संबंध बनाओ। 5 साल तक हमने इनसे काम लेना है और इसमें कोई शक नहीं है मैं बीजेपी की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। बीजेपी की जुमलेबाजी जो थी वो आपके सामने झूठी साबित हुई थी। बीजेपी की 15 सीट से ज्यादा नहीं आने वाली है, समर्थन से भी सरकार नहीं बनेगी। साथियों, खुल के आओ और अपने नेता को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताओ ताकि हम मंत्री पद के लिए लड़ सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राज साहब। और अब मैं निवेदन करूंगा, बहुत सारे प्रोग्राम में आदरणीय सुभाष जी को भी जाना है, राहुल जी आ रहे हैं, दूसरे मेरे साथियों से थोड़ी क्षमा।
आप सबके दुख और सुख के इस इलाके के सबसे समाज सेवी और चौधरी दीपेंद्र हुड्डा के भी सबसे नजदीकी आपके अपने प्रत्याशी और भावी मंत्री जी आए और आप अपना संबोधन करेंगे। आदरणीय सुभाष जी। समय की बचत करते हुए मैं सिर्फ मोटे मोटे ही नाम लूंगा, मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा। उस बात के लिए पहले लगा दिया करो। कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और कसीदो गांव के मेरे सारे साथी, सरपंच आर्या, सरपंच जीता, सरपंच सारे के सारे ऐसे साथी हैं मेरे कर्मठ। और कसीदो गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों और प्यारे बच्चों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में आपके साथ क्या क्या किस तरह से आपको अपमानित किया। किसान आंदोलन में आपको अपमानित किया, कर्मचारी जब अपना प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज किया, सफाई कर्मचारी, आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर के ऊपर लाठीचार्ज किया और हमारे खिलाड़ियों को घसीट कर उनके ऊपर बहुत ज्यादा बदतमीजी करी गई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की, जिसमें हमने बहुत फकर है। इसी प्रकार से हमारे सरपंच भाइयों को दौड़ा कर पीटा गया। नंबरदारों ने आंदोलन किया, नंबरदारों के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार किया। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों को अपमान करने का काम किया, मेरे से स्वाद जितने ये उम्मीदवार सारे बीजेपी में थे और सारे उस अपमान का समर्थन कर रहे थे। जो आपका अपमान किया उसका जितने मेरे से स्वाद जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात को याद कर लो। उस वक्त को जब आप किसान आंदोलन चला रहे थे, सरपंच आंदोलन कर रहे थे या दूसरे साथी आंदोलन कर रहे थे, तो सारे चीजों का इन्हें समर्थन किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो गलत नीतियां बनाई, गलत पॉलिसियां बनाई, उसका भी ये समर्थन कर रहे थे। ये लोग, ये सभी के सभी लोग बीजेपी के लोग हैं। एक दादा गौतम के साथ भी इस प्रकार की साजिश रची गई। मुझे तो बहुत दुख है इस बात का कि बुजुर्ग अपनी 80 साल के और चाहे अपनी राजनीतिक क्रिया कर जीत जाया कर हार जाया करते। और मतलब मिलता था उनको विधानसभा में, उनके पैर छू कर उनका आशीर्वाद लेता था। दादाजी कहते थे, भाई मैं तो 80 साल का हो गए, चुनाव के तंत्र तो मैं दूर हुए और तुम ही लोगों को दो आगे और मैं तो तुम्हारे को आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन साजिश रच के भाई आप सभी लोग से तो बने बैठे हो, फलाना है डकड़ा है, जबकि सारा हरियाणा जानता है कि सपीतो विधानसभा क्षेत्र में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ऐसा हुआ है कि जब भी बार का उम्मीदवार आया मुंह दिखा के वापस गया है और चौथी बार इतिहास अपने आप को अब चलाने लगा। उसके साथ साजिश की गई। फिर ये 2 उम्मीदवार निर्दलीय ठा दिया, अपने इसी एरिया के हैं, इनको पता है तुमने जीते। इनको तो एक ही बात की टीस है, भाई सुभाष ने इस सारा हल्के का दीवाना सुभाष हो गया। हर आदमियों से इस प्रकार से मिलता है, जुड़ता है, काम करने की भी बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। विपक्ष वाले थे, सत्ता पक्ष वाले जीत रहे। हालांकि बीजेपी ने किसी का कुछ नहीं किया, ना बीजेपी आया गया, लेकिन जितना बीजेपी आया गया उतना नमक भी करवा दिया। विधानसभा में मैंने बहुत अच्छे प्रकार से आपकी आवाज उठाई, सारे काम करे, लेकिन इन्होंने तो साजिश करके भाई वो इनकी वोट का खड़े कर दिए। अरे RSS का नेता बताओ ना, स्पीडों में रखा है, सुबह 6 बजे इनकी पेशी हो गई। इन्होंने 2 पर्ची पकड़ा दी। एक पर्ची पहले क्या होता आपने नहीं नाम करना, फिर दूसरी पर्ची और देते इस गांव में ये 15% 10% वोट बीजेपी के, हम तो गोलिया गोविंद का जो बीजेपी विरोधी वोट है उसको जाना है। इस प्रकार का या तो उनके साथ उनके साथ भी साजिश पाओगी। केवला कड़ाई DCD इनकम टैक्स वाले भी बैठे हो, नहीं तो न्यू थोड़ा करेंगे चाहिए। वो तो भी तो समझदार लोग थे, उनकी भी कोई मजबूरी होगी, ऐसा भी हम लोगों का मानना। आप ऐसा ना करते जब चापियों के हाथ में बीजेपी लगा है, कदे चुनाव तो 1-2 दिन पहले थोड़ी वोट इकट्ठी करके सारी बीजेपी के गिरवा दें। इस बात का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि साजिश आपके खिलाफ रची जा रही है। और इसका क्या समाधान है? फैल जाओ सारा हल्के को, गाँव में जो लूट है उसको बनाओ। 55% वोटों में आप अकेले खड़े हो, 45 में सारे हैं, 10% और बढ़ा दो।
कुमार गंगोली कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी 10% और बढ़ा दो, 65 में हो जाओ, उस 35 नहीं जाए नहीं आ रही जो पक्षी के जो को पूछ रहे 10% और बढ़ाओ, जुट जाओ 10 दिन पहले, तो जो आपसे ना माने तो मना बढ़ा दियो। ऐसी कोई बात नहीं है कि अपने से कोई नहीं मानेगा। और माता बहनें बैठी हैं यहाँ पे, माता और बहनें बैठी हैं। चलो देवीलाल ने एक बार ऐतिहासिक फैसला किया, स्कोर पर बुढ़ापा पेंशन की थी। अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसमें आधी आबादी है महिलाओं की, 18 साल से 58 साल तक की जितनी महिला हैं इस हरियाणा में 2000 रुपये भी ना मिलेगा उन्हें। छोटी घोषणा नहीं है, बहुत बड़ी घोषणा। और बाकी घोषणा तो हम पहले भी बताते थे, ऐसा ही आई है, क्योंकि मैनिफेस्टो बना नहीं था पहले, तो वैसे मतलब एक खाका तैयार करा गया। मैनिफेस्टो जारी भी हो गया और वो आप लोग सारे पढ़ते भी हो गए, अखबार में, टीवी में, हर जगह। बाकी का आपने भेजा है। आज मैंने बहुत ज्यादा जल्दी राहुल गांधी जी ऐसा आ रहे हैं, इसलिए आपकी चाय जो पीनी थी उसने फिर पीवाएंगे, और उनके लिए भी माफी मांगू हूँ। और बहुत ज्यादा बात करनी थी, उस बात के लिए भी माफी मांगू। सब समझदारों सारा हो जाता हूँ। मेरे सम्मान योग मेरे मेरी माताएं बहनों की तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ से पहले तो हमारे प्रिय नेता का मैं स्वागत करता हूं गांव में आने के लिए, और आपको आश्वासन देकर भेजते हैं, आपको बड़ी भारी जीत दिलाएंगे। और जो जो झूठ बोल रखी बीजेपी ने, आज तक 200 गज के जितने प्लॉट दिए सारे कांग्रेस ने दिए, और जो झूठ बोल रहे राशन दे रहे, ये हमारे राजीव गांधी और उनकी माता जी ने चालू करी। दिन पे हमारे पे कुछ शाम को नहीं करी बीजेपी देखना, ठीक है। 10 साल से किसी भी एक भाई का प्लाट कटा हो 200 गज का, कोई मकान के पैसे आए हो तो यहाँ का बता दो। यह चोर पार्टी है, कुछ ने कुछ नहीं देना, टकोसलेबाजी है। जो हमारे को देगी कांग्रेस पार्टी देगी, और आगे जो देगी कांग्रेस पार्टी देगी। भाई आप दोनों के झंडे उठाओ, इन्हें बनाओ, सड़कें बनेगी, सबको पता होगा। सब जब दूसरा 2 मिनट के लिए बोलेंगे सिंधु से